गाइस आज हम ऐसी पर्सनैलिटी की बात करेंगे जिनके डांस मूव्स की आज पूरी दुनिया दीवानी है। जी हाँ गाइस, अगर उनके डांस के बारे में बात करें तो उनके एक डांस नंबर की वजह से एवरेज मूवी भी सक्सेसफुल हो जाती है। जी हाँ गाइस, मैं नोरा फतेही की बात कर रही हूँ, जिन्हें हम ट्रेंड सेटर और स्टीरियो ब्रेकर भी कह सकते हैं। ये एक अरब फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी फैमिली रूट्स मोरक्को से जुड़े हुए हैं। नोरा के पैदा होने से पहले ही उनकी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई, तो नोरा की फुल लाइफ कनाडा में ही गुजरी। बचपन से ही नोरा को बॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद थी। उनका कहना था कि एक एक्ट्रेस को डांस भी आना चाहिए और अच्छी एक्टिंग भी। नोरा जब भी अपनी एक्टिंग करियर के बारे में घर में बात करती तो उनकी फैमिली बहुत गुस्सा होती। अरब फैमिली से रिलेटेड थी, इसलिए उनका कहना था कि फैमिली की लड़कियां एक्टिंग जैसे काम नहीं करती। नोरा की फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री नहीं पसंद थी, इसलिए नोरा ने अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करते हुए अपनी फैमिली से दोबारा इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। नोरा आज जो डांस करती है, जिस डांस की पूरी दुनिया दीवानी है, उन्होंने ये डांस कभी भी किसी प्रोफेशनल से नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने टीवी से देख देख कर ही डांस सीखा है। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डांस में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। Dancing, and I remember trying, and then they used to laugh at me and put me down and they'd be like, "Oh my God, don't try dancing. You're so bad. You have no rhythm. You can't move." The bullying got so bad because I used to try to compete in school and do these stage performances, and I would get booed off stage, laughed at by the girls, and they used to kind of group and bully me. And I remember getting into a physical fight with one girl at the age of 10 and almost getting suspended because of all this. But I feel like because someone told me you can't do it and you're really bad at it, it gave me the fire to keep pushing. And I would go home and teach myself in the room. So उसके बाद उन्हें एक रेप्यूटेड आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई। उनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा मोमेंट था। इसके लिए उन्हें अपनी मदर के सिग्नेचर चाहिए थे, लेकिन उनकी मदर ने कभी भी ये नहीं माना कि उनकी बेटी एक परफॉर्मर बने। वो यही चाहती थी कि नोरा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी ऑफिस में जॉब करे। स्कूलिंग ख़त्म होते ही नोरा की लाइफ में एक बहुत बुरा फेज़ आया, जहां उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी नोरा पर आ गई। तब उन्होंने एक वेट्रेस की जॉब की, उसके बाद भी वो स्ट्रगल करती रही। नोरा ने पूरा 1 साल बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने दिन के टाइम एज अ वेटर काम किया और इवनिंग में एज अ टेलीकॉलर काम किया। इसी तरह उन्होंने बहुत सी जॉब्स की और साथ ही साथ इंडिया की मॉडलिंग एजेंसी में भी अप्लाई किया। उसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। नोरा 2012 में इंडिया आई और उन्हें उसी साल ही एक एड में कास्ट किया गया। Dove asked, "If you had a hair wish, what would it be?" Every woman wished for soft hair. Just shampoo. Now I know what really soft hair feels like. इस एड के बाद उन्होंने 1-2 और एड्स में काम किया, पर एजेंसी ने उन्हें उनके काम के कोई पैसे नहीं दिए। अरे आंचल, Yes sir. जरा नाचो प्लीज। Okay sir. अरे बाप रे। अच्छा पापा नाचो। प्रोफेसर नाचो बोलेगा तो ऐसा ही होएगा। नोरा ने बताया कि फॉरेनर्स को इस कंट्री में बहुत ही एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनका कहना था कि हमें इस प्रोफेशन के बारे में नहीं पता होता, इसलिए हमारे साथ ये सब किया जाता है। उन्हें 20 लाख की पेमेंट की जानी थी, लेकिन उनकी एजेंसी ने उन्हें ये पैसे कभी दिए ही नहीं। और तो और उनका पासपोर्ट भी अपने पास ही रख लिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सी मूवीज के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन उनकी हिंदी देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। और तो और डायरेक्टर्स उनका मजाक भी बनाते थे। एक डायरेक्टर ने उन्हें बोला कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, कि उन जैसे बहुत हैं यहाँ। फिर इतने स्ट्रगल के बाद नोरा को एक एडवेंचर मूवी रॉर में कास्ट किया गया, जहां उन्हें एक इम्पोर्टेड रोल में देखा गया। पर बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म फ्लॉप रही और नोरा को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी। उसके बाद भी उनका स्ट्रगल जारी रहा और उन्होंने और बहुत से ऑडिशन दिए। उनका कहना था कि पूरी रात वो लाइंस याद करती हैं और सुबह ऑडिशन देती हैं। फिर भी उनकी हिंदी ठीक ना होने की वजह से उन्हें सब रिजेक्ट कर देते थे। उसके बाद उन्होंने साउथ में भी ट्राई किया, लेकिन उन्हें सारे ही डांस नंबर्स ऑफर किए गए। लेकिन सबका कहना था कि उन्हें डांस नंबर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके बाद उन्हें सब ही आइटम गर्ल की नजर से देखेंगे। लेकिन नोरा का मानना था कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है।
फिल्म टेम्पर में जब नोरा एक आइटम नंबर में नजर आई तो उनके बाद उन्हें बहुत सी फिल्मों में आइटम नंबर ऑफर्स किए गए, जिनमें सबसे सक्सेसफुल रही बाहुबली। उसके बाद उन्हें बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा गया। बिग बॉस के बाद उन्होंने झलक दिखला जा में भी एज ए कंटेस्टेंट काम किया। उसके बाद उन्हें बॉलीवुड से बहुत सी ऑफर्स आने लगी। सबका कहना है कि नोरा का करियर सॉन्ग दिलबर से चेंज हुआ, लेकिन उनका कहना है कि हार्डे संधू का सॉन्ग ना से उनका करियर ज्यादा बेटर हुआ। उस गाने में नोरा एज अ लीडिंग लेडी नजर आई। उसके बाद उन्हें दिलबर और कमरिया गाने ऑफर किए गए। दिलबर सॉन्ग इस तरह हिट हुआ कि उसने यूट्यूब पर एक फास्टेस्ट व्यू का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद नोरा को टॉप लिस्टिंग सॉन्ग्स के लिए देखा जाने लगा, जिनके हर सॉन्ग में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। नोरा हर गाने के लिए इतना एफर्ट करती है कि कई बार उन्हें बहुत से गानों के लिए और स्टेप्स के लिए इंजरीज भी हो जाती हैं। नोरा की रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो अंगद बेदी उनके बहुत ही क्लोज थे। नोरा और अंगद बेदी की रिलेशनशिप के बारे में अक्सर न्यूज में आता था। फिर जब अंगद बेदी ने नेहा धूपिया से मैरिज अनाउंस की तो ये वक्त नोरा के लिए बहुत ही दुख भरा था। उनका कहना था कि ब्रेकअप के बाद वो काफी मेंटली डिसअपेयर्ड हैं। उनका कहना था कि बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि इतनी स्ट्रगल के बाद मुझे ये सक्सेस मिला है तो सब कुछ भूलकर मूव ऑन किया जाए। नोरा का नाम प्रिंस से भी जोड़ा गया। नोरा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी जब उन्हें प्रिंस के साथ लिंक्ड अप देखा गया। नोरा जब बाहर आई तो सबने उनके और प्रिंस के रिलेशनशिप के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे लिंक्ड अप हुआ। फिर जब उन्होंने बिग बॉस देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे रियलिटी शो में किस तरह रियलिटी को सेंसेशनल करके बयान किया जाता है। उनका कहना था कि प्रिंस ने सिर्फ उन्हें कैमरे के लिए प्रपोज किया था। उनका और प्रिंस का कभी भी कोई अफेयर नहीं था। नोरा मानती है कि उनके सॉन्ग्स के थ्रू बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड आया है, जहां एटम सॉन्ग्स को एक वल्गर सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड सॉन्ग की तरह देखा जाता है, जिसमें नोरा अपने हर गाने में एक नया स्टेप लेके आती है, जिसको परफॉर्म करना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है। नोरा मानती है कि इंडस्ट्री में आपको एक टाइपकास्ट कर दिया जाता है, जहां आपको सिर्फ एक टाइप का ही काम मिलता है। उन्होंने ये टाइपकास्ट फेस किया है। उनका कहना है कि एक वक्त था जब मुझे सिर्फ आइटम नंबर्स ही ऑफर होते थे, लेकिन आज नोरा एड्स, फिल्म्स और रियलिटी शोज में भी नजर आती हैं। नोरा का स्ट्रगल बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है, जहां उन्होंने इतनी रिजेक्शन के बाद भी इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। नोरा को डांस से रिलेटेड मूवीज बहुत पसंद है। उनकी फेवरेट मूवी है स्टेप अप एंड द सेव लास्ट डांस। यही वजह है कि उन्हें स्ट्रीट डांसर में एक रोल ऑफर किया गया और उन्होंने फौरन वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। उनका कहना है कि स्ट्रीट डांसर उनके करियर की ऐसी फिल्म बनेगी जिसके बाद उन्हें फिल्मों में एज एन एक्टर कास्ट किया जाएगा। नोरा का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जहां वो कॉमेडी के क्लिप अपलोड करती हैं। अरे भैया रुको, भैया कौन है ये? जिसने दोबारा मुड़ के Who is he? रिक्शा भैया, बॉम्बे में बहुत गर्मी है, थोड़ा इंग्लैंड ड्रॉप कर दीजिए ना। इंग्लैंड? क्या मजाक कर रहे हो बोनी के टाइम में? भैया मेरा लाइफ इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया, क्या बताऊं। भैया घर छोड़कर इंग्लैंड जाने दे दो। ठीक है, लेके चलता हूँ। नोरा का मानना है कि वो बहुत ही अच्छी कॉमेडियन है और एक ना एक दिन वो किसी कॉमेडी फिल्म का पार्ट भी बनना चाहेंगे। गाइज, ये थी नोरा फतेही की स्ट्रगलर स्टोरी। इसके अलावा आपको किसी भी एक्ट्रेस के फैक्ट या उसकी स्टोरी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।